नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से टेली प्राइम में मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग आप कर सकते हो, कि उसका किस तरीके से परचेज बिल बनाया जाता है, किस तरीके से सेल्स बिल बनाए जाते हैं। क्योंकि जब भी मोबाइल शोरूम में मोबाइल सेल किया जाता है तो उनको कैश में भी पैसा रिसीव होता है, या फिर गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, उनसे भी उनको पैसा रिसीव होता है, या फिर कस्टमर कई बार फाइनेंस भी कराता है। तो ये सब टैली में आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि अपन बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे इसकी अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देता हूँ मोबाइल शोरूम के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे अपन स्टेट डाल देते हैं मध्य प्रदेश। अब ये जो मेरी कंपनी है, यानी कि ये जो मेरा शोरूम है वो मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे मैं भी ये सारी डिटेल नहीं डाल रहा हूँ और मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ सेटिंग्स आएंगी। तो अब आपको यहाँ पे कौन कौन सी सेटिंग्स को ऑन रखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है मेंटेन अकाउंट, इसको अपन यहाँ पे यस रखेंगे। सेकेंड ऑप्शन आता हुआ है इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको आपको यहाँ पे नो रखना है। फिर उसके बाद आपको आना है इन्वेंट्री में, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मेंटेन इन्वेंट्री, इसको आपको यस रखना है। देन सेकेंड ऑप्शन है इंट्रीगेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसको भी आपको यस रखना है। उसके बाद फिर आपको आना है फोर्थ वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल बैचेस, ये वाले ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे यस रखना है। अब ये वाला ऑप्शन अपन यस क्यों रख रहे हैं वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर अपने को आ जाना है डायरेक्टली अपने इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले ऑप्शन पे, यानी कि जीएसटी पे। अब यहां पे अपने को इस वाले ऑप्शन को यस रखना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे यस रखते हो तो आपके पास जीएसटी डिटेल्स आती हैं। तो अपनी जो स्टेट है वो अपनी मध्य प्रदेश ही है, तो यहाँ पे अपन मध्य प्रदेश ही रहने देते हैं। और यहाँ पे रेगुलर रह के और यहाँ पे अपन अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर पुट कर देते हैं। ये मेरे पास एक सैंपल जीएसटी नंबर है, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। फिर ऑनलाइन एक्सेस वाले ऑप्शन को अपन यहाँ से नो रखेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आपकी जो सेटिंग्स है कंपनी की वो आपको यहाँ पे रखनी है, और अपन यहाँ पे इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब जैसे ही अपनी कंपनी यहाँ पे रेडी हो जाएगी तो अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, अपनी शॉप पे बिकने वाले जो आइटम्स हैं, जैसे कि सीधी सी बात है अपन मोबाइल शोरूम की कर रहे हैं, तो जो मोबाइल के नाम है यानी कि वो आइटम्स हैं वो अपने को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे गेटवे ऑफ टेली पे फर्स्ट ऑप्शन ही आता है अपने पास क्रिएट का। अपन चले जाएंगे यहाँ पे क्रिएट पे। सबसे पहले अपन बनाएंगे यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, यानी कि इन्वेंट्री मास्टर में पहला ऑप्शन आता है स्टॉक ग्रुप का, जो कि आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे पहले वन प्लस। अब देखो होता क्या है कि अपनी मोबाइल शोरूम पे बहुत सारी कंपनी के जो मोबाइल्स होते हैं वो अपन सेल करते हैं, जैसे कि वन प्लस हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, एमआई हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप में आपको यहाँ पे ऐसे आपकी कंपनी के नाम लेना है। क्योंकि देखो क्या होगा, अब वन प्लस, तो वन प्लस के अंदर बहुत सारे फोन्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि वन प्लस कोई एक ही फोन नहीं होता, वन प्लस के बाद बहुत सारे फोन होते हैं कि वन प्लस नॉट सी टू, वन प्लस नॉट सी टू लाइट। वैसे आईफोन में भी अपने बहुत सारे आते हैं, आईफोन 17, 16। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ग्रुप में जो भी आपकी मोबाइल की कंपनी रहेगी वो आपको यहाँ पे लेना है। तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ वन प्लस कंपनी ही ले रहा हूँ, बाकी आप जो भी कंपनी का माल आप बेचते हो वो सारी कंपनी से ग्रुप आपको यहाँ पे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया वन प्लस। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड में, यहाँ पे अपन इसको यस करेंगे। उसके बाद फिर अपने को आना है HSN एंड SAC रिलेटेड डिटेल्स में, यानी कि आपको यहाँ पे इसका HSN नंबर भी डालना है। बट अभी मैं यहाँ पे इसका HSN नंबर नहीं डाल रहा हूँ। अब HSN नंबर एंड SAC नंबर होता क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, तो आप उसको जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अपन आ जाते हैं डायरेक्टली जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में। अब यहाँ पे अपने को क्या लेना है, यहाँ पे अपने को लेना है सेकेंड ऑप्शन स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर में। यहाँ पे आपको एंटर इट करना है, यहाँ पे आपको टैक्सेबल चूज करना है, और वन प्लस पे जितना परसेंट भी आपका जीएसटी रेट रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं सैंपल के रूप में 18% डाल देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ग्रुप्स को रेडी करना है। ठीक है, उसके बाद बैक आ जाते हैं, फिर अपन बनाएंगे आइटम। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाता हूँ वन प्लस नॉट CE
टू। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडल लिया है वन प्लस नॉट C2 के नाम से, जो कि ये किसके अंडर में जाएगा, ये जाएगा वन प्लस के अंडर में। अब आप जो भी यहाँ पे फोन बनाओगे, जो भी आप फोन का मतलब यहाँ पे आप आइटम क्रिएट करोगे, वो जिस भी कंपनी का होगा उसके ग्रुप आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अभी अपन ने सिर्फ वन प्लस का बनाया है, तो अपन यहाँ पे ले लेंगे वन प्लस। और उसके बाद फिर आएगा यूनिट्स। तो यूनिट्स में आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है NOS यानी कि नंबर्स, और इसमें यहाँ पे आपको नीचे इसका फुल फॉर्म भी लिखना है। फिर यहाँ पे आता है यूनिट क्वांटिटी कोड यानी कि UQC। जब भी अगर आप कंपनी में GST लगाते हो, तो मतलब किसी भी आप प्रोडक्ट पे GST लगाते हो, तो ही आपके सामने ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अपन NOS ही लेंगे यानी कि अपना नंबर्स। कंट्रोल A से अपन इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मेंटेन इन बैचेस, इसको आपको यहाँ से यस रखना है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक ऑप्शन है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको अपन यहाँ से नो रखेंगे अभी, और यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। फिर अपन एक और बना लेते हैं कि वन प्लस नॉट CE2 लाइट, ये एक दूसरा फोन मैंने बनाया जो कि ये सेम जाएगा वन प्लस के अंडर में। यहाँ पे आएगा NOS, मेंटेन इन बेचेस आपको यहाँ पे यस रखना है, और ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसको आपको यहाँ से नो रखना है, और इसको अपन यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। अब अपन देखते हैं कि परचेज बिल किस तरीके से बनाया जाता है। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, फिर अपन आ जाते हैं यहाँ पे वाउचर में। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले एक परचेज की एंट्री करते हैं, बट परचेज की एंट्री से पहले यहाँ पे मैं एक कैपिटल की एंट्री पास कर रहा हूँ, क्योंकि अपन ने नई कंपनी बनाई है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल की एंट्री पास कर देता हूँ F6 से, जो कि अपना क्रेडिट में आ जाएगा कैपिटल, जो कि ये जाएगा अपने कैपिटल अकाउंट के अंडर में। और यहाँ पे मैं 5 लाख रुपए की कैपिटल की अब मैं यहाँ पे एक एंट्री पास कर देता हूँ कैश में, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अपनी कंपनी में कैश आ जाएगा 5 लाख रुपए का। अब अपन यहाँ पे परचेज की एंट्री करना सीख लें। अब यहाँ पे परचेज की एंट्री करने के लिए F9 अपन प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले अपने सामने आएगा पार्टी नेम। तो यहाँ पे अपने को क्रिएट करना है जिस भी पर्सन से अपन माल परचेज कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, वन प्लस के फोन परचेज कर रहे हैं तो ये वन प्लस के डीलर से ही अपन परचेज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना दिया वन प्लस डीलर के नाम से। ये जाएगा आपका सनड्राई क्रेडिटर्स के अंडर में, क्योंकि अपन जिससे भी माल परचेज करते हैं वो सनड्राई क्रेडिटर्स में जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन नीचे आएंगे। अब यहाँ पे अपने को उसकी स्टेट चूज करना है, तो मैं मध्य प्रदेश ही रहने देता हूँ। उसके बाद फिर आपने को आना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में, तो यहाँ पे अपन इसको रेगुलर ही रखेंगे, और यहाँ पे अपन इसका GST नंबर डाल देता हूँ। तो मेरे पास इसका एक GST नंबर है जो कि मैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ। देन कंट्रोल A से एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आ रहा है परचेस लेजर। तो यहाँ पे अपन परचेस अकाउंट का लेजर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जो कि अपना जाएगा परचेस अकाउंट के अंडर में। देन उसके बाद यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे गुड्स रखना है। फिर कंट्रोल A से आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। अब अपन लेंगे यहाँ पे नेम ऑफ आइटम। तो अपन ने वन प्लस के डीलर से क्या क्या परचेज किया, अपन ने वन प्लस के डीलर से वो दोनों फोन परचेज करे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लेंगे सबसे पहले वन प्लस नॉट CE2 वाला। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने यहाँ पे आइटम लिया, तो मेरे पास यहाँ पे बैच नंबर करके यानी बैच और लॉट नंबर करके एक ऑप्शन आया। अब जब मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था और जब अपन ने कंपनी बनाई थी, उसके बाद मैंने एक सेटिंग आपको यस कराई थी मेंटेन बैचेस करके, और मैंने बताया था कि उसके बारे में अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, और वो ये है अपना मेन कंसेप्ट। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में होता है क्या है कि जो अपने मोबाइल फोन्स होते हैं उनका एक नंबर होता है, यानी कि हर एक फोन का एक अलग अलग नंबर होता है, और उस नंबर का नाम होता है IMEI। क्या होता है? IMEI नंबर। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करूं मैं, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफायर। यानी एक बार इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि एक प्रकार का ये एक मॉडल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है हर एक फोन का। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अपन ये वन प्लस नॉट C2 परचेज करेंगे, तो यहाँ पे अपने को इसका वो वाला जो नंबर है वो अपने को यहाँ पे डालना पड़ेगा कि कौन से नंबर का अपन जो वन प्लस नॉट C2 है उसको अपन परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही अपन यहाँ पे एंटर हिट करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा न्यू नंबर। तो अब क्या होता है कि ये जो नंबर होता है ये अराउंड 15 डिजिट का होता है। तो मैं यहाँ पे अभी सैंपल में एक डिजिट डाल दे रहा हूं, ठीक है। फिर कितनी क्वांटिटी, तो सीधी सी बात है एक, मतलब अब होता क्या है कि ये जो जो भी ये नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, ये EMIE जो नंबर है, ये इसका सिर्फ एक ही फोन रहेगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी में भी कितना आएगा 1, और यहाँ पे रेट अपन डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे 25,000 रुपये आ गया। फिर उसके बाद अपन ने क्या करा कि इसमें अपन ने एक और फोन परचेज किया, जो कि अपन ने परचेज किया वन प्लस नॉट C2 लाइट। यहाँ पे एंटर हिट करा। अब इसका भी अपन एक बैच नंबर बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने बना दिया एक बैच नंबर इसका भी, यानी कि जो कि अपना IMEI नंबर होता है।
यहाँ पे भी अपन ने इसकी एक क्वांटिटी परचेस करी और इसको मैंने डाल दिया 20,000 रुपए में। तो इस तरीके से अपन जो परचेस की एंट्री होती है वो अपन यहाँ पे करते हैं। बट अभी ये अपना बिल रेडी नहीं हुआ है, अभी अपने को इसके अंदर जीएसटी लगाना है। तो यहाँ पे अपन एंटर हिट करेंगे तो एक और बार आप देखोगे जो मेरा कर्सर है वो यहाँ पे आया है कि यहाँ पे मैं क्या दूसरा प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ क्या। बट यहाँ पे मैं दूसरा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इस बिल को यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और बार एंटर हिट करूंगा। अब मुझे यहाँ पे लगाना है जीएसटी। अब ये जो मेरा वन प्लस का डीलर है, ये जो वन प्लस का डीलर है मेरा, ये मेरी कंट्री सॉरी ये मेरी स्टेट का ही है, यानी कि मध्य प्रदेश का ही है। तो यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा, यहाँ पे लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। बाकी अगर आप कोई अदर स्टेट से आप माल परचेज करते हो तो फिर आपको वहां पे आईजीएसटी लगाना रहता है। बट बाकी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सीजीएसटी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीजीएसटी, जो कि ये जाएगा मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में। यहाँ पे आएगा जीएसटी और यहाँ पे आ जाएगा अपना सेंट्रल टैक्स, और अपना परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन रहेगा यहाँ पे 9%। ठीक है, क्योंकि 18% अपना टोटल जीएसटी है, और अगर टोटल जीएसटी अपना 18% है तो फिर सी जीएसटी 9% लगेगा और एस जीएसटी 9% लगेगा। और कंट्रोल ऐसे अपन इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी जीएसटी की अमाउंट आ गई। उसके बाद फिर अपन यहाँ पे बनाएंगे एस जीएसटी का लेजर, जो कि अपना अल्ट के साथ सी से बनेगा एस जीएसटी। यहाँ पे भी आ जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अदर में आ जाएगा जीएसटी, और यहाँ पे आ जाएगा अपना स्टेट टैक्स। ठीक है, यानी कि एसजीएसटी वाला, और यहाँ पे भी अपन डाल देंगे 9%। देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे अपना एसजीएसटी की अमाउंट भी लग गई। तो इस तरीके से आप परचेस बिल बनाओगे आपके मोबाइल शोरूम में। अब मैं इसको आपको एक इसका प्रिंट बताता हूँ। अपन जैसे इसको कंट्रोल पी करेंगे और यहाँ पे अपन प्रीव्यू पे जाएंगे तो आप देखोगे जो इसका प्रिंट है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम आ गया मोबाइल शोरूम। अपन ने वन प्लस डीलर से वाले से माल परचेज किया है। अपन ने वन प्लस नॉट C2 परचेज किया, जो कि ये वाला उसका नंबर है, और अपन ने एक ही परचेज किया है। फिर अपन ने वन प्लस नॉट C2 लाइट परचेज किया, जिसका ये एक ही नंबर है, और यहाँ पे उसका एक एक अपन ने क्वांटिटी परचेज करा है। तो टोटल अपना ये जो बिल है वो यहाँ पे अपना बना है। तो अपन इस तरीके से परचेज बिल को बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ कंट्रोल ऐसे। अपन एक और बार इसकी एक बार एंट्री देखते हैं, एक बार सिंपल शॉर्ट में। यहाँ पे अपने को लेना है अपने डीलर का नाम, जिससे भी आप परचेज करोगे। यहाँ पे आएगा अपना परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम में जो भी आपका मोबाइल रहेगा वो आपको चूज करना है। यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब आपको लेना है न्यू नंबर, क्योंकि अब अपन यहाँ पे दूसरे नंबर का वन प्लस नॉट C2 परचेज करेंगे। सेम यहाँ पे भी अपने को नंबर पुट करना है। ठीक है, जो भी आपका नंबर है वो आपको यहाँ पे पुट करना है, क्वांटिटी डालना है, देन आपको रेट डालना है यहाँ पे, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट। फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट भी लेना है तो वो भी अपन यहाँ से ले सकते हैं। सेम यहाँ पे भी आएगा अपना न्यू नंबर, और यहाँ पे भी अपन एक कोई दूसरा नंबर डाल देंगे सैंपल में। उसके बाद सेम क्वांटिटी डाल देंगे, रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि अपन पहले उसको परचेज कर चुके हैं। और उसके बाद इस बिल में अपन लगा देंगे अपना सीजीएसटी, दाम उसके बाद एसजीएसटी। अब लेजर अपन ने बना दिया सीजीएसटी एसजीएसटी का, तो वापस अपने को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से अपन परचेज के अपन बिल जो है वो अपन यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे सेल्स बिल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अगर अपन ने अपने कस्टमर को कैश में माल सेल किया, यानी कि कैश में अपन ने उसको मोबाइल सेल किया है, तो उसके लिए यहाँ पे अपन F8 की लगाएंगे सेल्स की। तो अब पार्टी नेम में अपन क्या लेंगे, पार्टी नेम में यहाँ पे अभी अपन लेंगे कैश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, आपको लेना है यहाँ पे कैश। आपको यहाँ पे कस्टमर का नाम नहीं लेना है, यहाँ पे अभी आपको लेना है कैश। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन लेंगे सेल्स लेजर। अब अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे आपके कस्टमर का नाम भी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जब आप कैश चूज करोगे और आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे, और एक बार जब आप यहाँ पे कंट्रोल A करोगे तो आपके पास यहाँ पे पार्टी डिटेल आएगा। तो आप यहाँ पे उस कस्टमर का नाम डाल सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल पे डाल देता हूँ अश्विन के नाम से। ठीक है, ठीक है, कि यहाँ पे अपन ने भले अपन ने माल बेचा है अश्विन को, अपन ने यहाँ पे मोबाइल अश्विन को सेल किया है, बट अपन ने किस में किया है, कैश में किया है। तो आप यहाँ पे पार्टी डिटेल में उसका नाम डाल सकते हो। और आपको यहाँ पे लेना है कंज्यूमर, यानी कि एक प्रकार का ये जो है ये अपना कंज्यूमर ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा कंज्यूमर, दान कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। फिर आ रहा है सेल्स लेजर, तो यहाँ पे अपन सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेंगे, जो कि अपना जाएगा सेल्स अकाउंट के अंडर। देन सेन आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको सर्विसेज की जगह गुड्स लेना है, दान कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। अब नेम ऑफ आइटम, अब अपन ने अश्विन को क्या बेचा, अश्विन को अपन ने बेचा है वन प्लस नॉट C2 बेचा है। अब जैसे ही अपन यहाँ पे एंटर हिट करेंगे तो ये अपने से पूछेगा कि कौन से वाले नंबर का आपने उसको सेल किया है। तो मैंने यहाँ पे उसको सेल किया यही वाले नंबर का, जो कि मेरा फर्स्ट दिखा रहा है। देन मैंने उसको एक क्वांटिटी सेल करी है, और मैंने ये जो फोन खरीदा था ये मैंने 25,000 में खरीदा था, तो मैं इसको 27,000 रुपए में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी। उसके बाद सेम इसमें अपना लगेगा CGST और SGST। तो यहाँ पे अपन लगा देते हैं CGST और यहाँ पे अपन लगा देते हैं
SGST। तो आप देख सकते हैं ये बन गया। अब उसके बाद यहां पे क्या होगा, अब अगर मैं इस बिल को प्रिंट करता हूं तो अब आप देखोगे पार्टी नेम में तो भले ही मुझे यहाँ पे कैश दिखा रहा है, बट जब मैं बिल को प्रिंट करूंगा तो वहां पे मुझे पार्टी नेम में अश्विन बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि अपन ने पहले ही उसको, अभी अपन ने क्या करा था, कैश में एंटर करके पार्टी डिटेल में वहां पे अपन ने अश्विन को डाल दिया था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे इसको कंट्रोल पी करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे ले जाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे ऊपर की साइड में, यानी कि जो मेरा बायर नेम है वहां पे अश्विन ही बताएगा। यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम आ गया, मोबाइल शोरूम, यहाँ पे बाकायदा उसका OnePlus Nord C2 आ गया, यहाँ पे उसका बैच नंबर यानी कि उसका वो नंबर आ गया, प्लस यहाँ पे CGST SGST आ गया, और टोटल जो उसकी डिटेल्स है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से अपन सेल्स की जो एंट्री है वो अपन अपने मोबाइल शोरूम के इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था कि यहाँ पे अपन ने अश्विन को जो फोन बेचा है वो पूरा ही मैंने उसको कैश में बेचा। अब हो सकता है कि अब मैंने किसी कस्टमर को माल बेचा, उसने मुझे क्या करा कि उसने मुझे बैंक से पैसा मुझे उसने दिया। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि उसने मुझे यूपीआई से किया, या फिर उसने मुझे फॉर एग्जांपल पेटीएम गूगल पे से किया, या किसी से भी किया, यानी कि जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया। तो अब उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए अब अपने को ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे पार्टी नेम में अब अपने को उसका लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूं मैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोना को मैंने माल बेचा, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ सोना मित्तल। ये जाएगी अपनी सनड्राई डेटर्स में, क्योंकि यहाँ पे मैं सोना को बेच रहा हूं, और किसको भी जब भी अपन बेचते हैं तो वो जाता है सनड्राई डेटर्स में। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे रेगुलर में आपको लेना है कंज्यूमर, यानी कि ये जो सोना है ये मेरी कंज्यूमर है, यानी कि मेरी कस्टमर है। देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेल्स लेजर में अपना सेल्स अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे अपन अपना फोन सेलेक्ट कर लेंगे कि अपन ने कौन सा फोन उसको बेचा है। तो यहाँ पे मैंने उसको OnePlus Nord C2 Lite बेचा है। यहाँ पे अपन अपना नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैंने ये वाला नंबर सिलेक्ट किया। एक क्वांटिटी बेचा है, मैंने इसको 20,000 में परचेज किया था, तो मैं इसको 24,000 में सेल कर रहा हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से जो है इसका बिल यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे मैं CGST ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं SGST ले लेता हूँ। बट अभी हुआ क्या है कि अभी मुझे सोना मित्तल से पैसा रिसीव नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे उसको सेल किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पार्टी नेम में डायरेक्टली उसका नाम लिया है सोना मित्तल का। तो अब क्या होगा कि मेरे बैलेंस शीट में ये चीज बताएगा कि मुझे अभी सोना मित्तल से पैसा लेना है। तो अपन क्या करेंगे कि इसको तो यहाँ पे अपन कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। अब मुझे सोना मित्तल से पैसा लेना है। अब उसने मुझे क्या किया कि बैंक से किया, या फिर यूपीआई से किया, या कि बैंक से किया, मतलब सीधी सी बात है कि मेरे बैंक अकाउंट में उसका पैसा आया। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे F6 रिसिप्ट की लगाऊंगा। क्रेडिट में मैं लूंगा यहाँ पे सोना। यहाँ पे क्रेडिट में लेने के बाद यहाँ पे जो भी अमाउंट मुझे सोना से रिसीव हुई है, यानी कि उसके जो भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया है, वो मैं अमाउंट यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे 28,320 रुपए सोना से मिले हैं। और डेबिट में मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट का लेजर बना दूंगा। तो अब जैसे मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट का लेजर बनाऊंगा, सीधी सी बात है ये जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंडर में। यहाँ पे आप आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब चीजें डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप करके ऑप्शन आता है कि ये जो मुझे पैसा मिला है मेरे बैंक में, तो ये मुझे किससे मिला। अभी ये ऐसा बता रहा है कि मुझे चेक से मिला, बट यहाँ पे जब मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे राइट हैंड साइड में मुझे यहाँ पे एक यूपीआई का ऑप्शन भी आएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे इससे यूपीआई से पैसा मिला है तो यहाँ पे मैं यूपीआई सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं यूपीआई आईडी डाल सकता हूँ, जो भी अपनी यूपीआई आईडी होती है, कि किस यूपीआई आईडी से मुझे ये जो पैसा जो है वो मुझे यहाँ से रिसीव हुआ है। और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। यानी कि सबसे पहले अपन ने सोना मित्तल को मोबाइल सेल किया था, उसके बाद उसने मुझे बैंक से पैसा मुझे वापस उसने दे दिया। अब अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कस्टमर को माल बेचा, तो उसने क्या करा कि मुझे कुछ पैसा कैश में दे दिया और कुछ पैसा उसने फाइनेंस कराया। तो अब इसकी एंट्री अपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो अपन सेल्स की एंट्री को पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेल्स की लगा देता हूँ F8। पार्टी नेम में यहाँ पे मैं एक पार्टी नेम क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक नया पार्टी नेम क्रिएट करा, पवन। पवन के नाम से मैंने यहाँ पे एक पार्टी नेम क्रिएट किया, जो कि सेम ये भी जाएगा सनड्राई डेटर्स के अंदर में। और सीधी सी बात है ये भी अपना कंज्यूमर है, तो यहाँ पे किसके अंडर में जाएगा, कंज्यूमर में ही आएगा। तो देखो जब भी अगर आप मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग करते हो तो उसमें जो भी आप बेचने वाले आप लेजर बनाते हो, यानी कि जो डेटर्स बनाते हो, तो उसमें अधिकतर कंज्यूमर ही आता है, क्योंकि जो मोबाइल है वो एक एक पीस कंज्यूमर को ही बेचा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट ले लेंगे। अब अपन ने इसको कौन सा मोबाइल बेचा है, यहाँ पे अपन ने इसको बेचा है OnePlus Nord CE2। अब इसमें अपन ने कौन से नंबर का बेचा है, तो अगर आप देखोगे
ये वाले नंबर का अपन बेच चुके हैं क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 0 नंबर, तो अपन ये जो नीचे वाला है इसको अपन बेचेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं अपन 1 और अपन यहाँ पे रेट ले लेते हैं 27,000 रुपए में बेच देते हैं इसको भी, ठीक है। उसके बाद इस बिल में अपन लगा देते हैं CGST प्लस अपन यहाँ पे ले लेते हैं SGST। तो आप देखोगे ये जो बिल है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसका जो टोटल बिल बना है वो बना है 31,860 रुपए का, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे टोटल 31,860 रुपए का बिल बना है और अपन इसको सेव कर देते हैं। अब हुआ क्या कि पवन ने क्या करा, पवन ने मुझे 5,860 रुपए तो उसने मुझे कैश दे दिए और बाकी का जो पेमेंट था उसने बोला कि ये मैं फाइनेंस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री अपन किस तरीके से करेंगे, रिसीव की, क्योंकि अपने को पैसा रिसीव कैसे होगा। तो यहाँ पे अपन आ जाएंगे F6 पे, रिसिप्ट की लगाएंगे, क्रेडिट में आ जाएगा अपना पवन, तो यहाँ पे अपन ले लेंगे पवन को। तो पवन का जो टोटल बिल है, पवन का टोटल बिल है 31,860 रुपए का, वो अपन यहाँ पे लेंगे डेबिट में। बट हुआ क्या है कि पवन को, मतलब पवन से मुझे कैश रिसीव हुआ है मात्र 5,860 रुपए का, यानी कि हो सकता है कि उसने मुझे 5,860 रुपए का डाउन पेमेंट करा। अब मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि ये अमाउंट मैच नहीं हुई है, तो मेरे पास यहाँ पे एक और डेबिट ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ वाले डेबिट में क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा कि जिस कंपनी से उसने फाइनेंस कराया, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने बजाज फाइनेंस कराया, तो बजाज फाइनेंस वाला क्या करेगा, जो उसका रिमेनिंग अमाउंट है वो तो वो मुझे दे देगा, पर उसके बाद क्या करेगा बजाज फाइनेंस वाला, वो पवन से पैसा लेता रहेगा, उसका इंटरेस्ट लगाता रहेगा, वो उसके किस्तों में पैसा लेता रहेगा। बट बजाज फाइनेंस वाला मुझे तो पैसा दे देगा, यानी कि मोबाइल वाले को तो पैसा दे देगा, मोबाइल शोरूम वाले को। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया कि जो पवन का पैसा था 31,860 रुपए, उसमें से पवन के हिस्से से मुझे कैश तो रिसीव होगा 5,860 रुपए, तो बाकी का जो पैसा है वो मुझे रिसीव होगा फाइनेंस कंपनी से, जिस कंपनी से उसने फाइनेंस कराया। तो यहाँ पे अपने को उस फाइनेंस वाली कंपनी का नाम बनाना पड़ेगा, मैंने कि लेजर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल ले रहा हूँ बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड से मुझे इसका बाकी का पैसा रिसीव होगा। अब होगा क्या कि ये आएगा किसके अंडर में, तो देखो जब भी अगर अपन फाइनेंस का यहाँ पे बनाएंगे तो इसको अपन सनराइज डेटर्स में ही डालेंगे। बट अब आप बोलोगे कि सर अपन बजाज फाइनेंस को कोई माल तो बेच नहीं रहे, तो अपन इसको सनराइज डेटर्स में क्यों डाल रहे हैं, तो अपन इसको सनराइज डेटर्स में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि क्या होगा सनराइज डेटर्स में डालने से कि अब बजाज फाइनेंस तो मुझे कोई हाथों हाथ तो मुझे पैसा वो दे नहीं देगा बजाज फाइनेंस वाला, हो सकता है कि मुझे 2 दिन बाद दे, 3 दिन बाद दे, या फिर हो सकता है कि महीने महीने में मुझे वो पैसा दे, कुछ भी हो सकता है। तो होगा क्या कि यहाँ पे जब मैं इसको सनराइज डेटर्स में डालूंगा तो मेरी बैलेंस शीट में मुझे ये बता देगा कि मुझे अभी बजाज फाइनेंस वाले से पैसा रिसीव करना है, यानी कि मेरी एक प्रकार की करंट असेट से मैं इससे पैसा मांगता हूं। तो इसलिए अपन इसको डालेंगे यहाँ पे सनराइज डेटर्स में, और उसके बाद यहाँ पे रेगुलर में अपन इसको कंज्यूमर ही रखेंगे, देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा अपना 26,000 रुपए, वो मुझे यहाँ पे बजाज फाइनेंस से मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं आपको बैलेंस शीट पे ले चलता हूँ तो यहाँ पे जो करंट असेट्स हैं उसमें यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे सनराइज डेटर्स में वो बता देगा कि मुझे अभी बजाज फाइनेंस से 26,000 रुपए वसूल करने हैं, तो इसलिए अपन ने इसको यहाँ पे सनराइज डेटर्स में डाला था, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि मुझे बजाज फाइनेंस से पैसा रिसीव हो गया, ठीक है। अब हो सकता है मुझे 2 दिन बाद हुआ हो, 3 दिन बाद हुआ, तो मैं यहाँ पे रिसिप्ट की रहने दूंगा और यहाँ पे मैं ले लूंगा बजाज फाइनेंस लिमिटेड, और यहाँ पे जो भी मेरा अमाउंट मुझे उससे रिसीव हुआ है 26,000 रुपए, वो यहाँ लिख दूंगा। डेबिट में काय में रिसीव हुआ है, कैश में हुआ है, बैंक से हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को कैश से हुआ है, देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। तो अब आप देखोगे यहाँ पे बैक जाएंगे अपन, और जब अपन यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाएंगे तो यहाँ पे जो अपनी करंट असेट्स है उसमें यहाँ पे जो अपना सनराइज डेटर्स है वो यहाँ पे हट जाएगा कि मुझे अब किसी से भी पैसा वसूल नहीं करना। तो अब इस तरीके से मोबाइल शोरूम में आप अपना परचेज बिल और सेल्स बिल आप बना सकते हो, वो भी जीएसटी के साथ में। बाकी जो अपनी पेमेंट्स की एंट्री होती है वो तो अपनी सेम ही होती है, जो कि वो हर जगह की जाती है, सेम उसी तरीके से अपनी पेमेंट की एंट्री की जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।